हेलो गाइस, गोल्डन हाउस हिडन लव का नेक्स्ट पार्ट मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। ड्रामा को स्टार्ट करने से पहले आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। अब हम ड्रामा स्टार्ट करते हैं। ड्रामा की स्टार्टिंग में ही हमें फ्लैशबैक की बैक स्टोरी दिखाई जाती है, जहाँ पर नैना और टूटते तारे को देखकर एक विश कर रहा होता है और उसे देखकर उसका फ्रेंड भी उसके पास आता है और कहता है कि इन सब चीजों में तो तुम बिलीव नहीं करते हो ना, तो कैसे विश कर रहे हो। वो कहता है कि बिलीव नहीं करता, बस विश कर रहा हूँ, शायद वो विश पूरी हो जाए। अगर पूरी भी नहीं होती तो कोई प्रॉब्लम नहीं। अब ये सुनकर उसका फ्रेंड भी कहता है कि चलो ठीक है, मैं भी एक विश कर लेता हूँ। और वो अपनी फैमिली के लिए विश करता है और नैना उसको एक चीज कहता है और कहता है कि तुम्हारी विश जरूर पूरी होगी। तो वो कहता है कि क्या मतलब, ये क्या चीज है। तो नैना कहता है कि ये तुम रख लो, ये तुम्हारी विश जरूर पूरी कर देगी। और वो भी उस चीज को नैना से ले लेता है। और अब दोबारा से प्रेजेंट वाली सीन में आ जाते हैं, जहाँ पर लिंची ने घर को अपने नाम भी करवा लिया था और वो काफी खुश होती है और उसके लिए उसकी फ्रेंड जियांग भी खुश होती है। और वो जियांग से कहने लगती है कि मेरा घर इतना बड़ा है, अब मैं उसे रेंट पर दूंगी और मेरे पास बहुत सारे पैसे आ जाएंगे। पर जियांग कहने लगती है कि तुम्हारा घर यहाँ से बहुत दूर है और कंपनी से भी दूर है, तुम्हें डेली के 50 किलोमीटर करने होंगे अपने घर तक जाने के लिए। तो वो कहती है मुझे ज्यादा काम नहीं होता, मुझे कभी कभी कंपनी में आना होता है और कंपनी में आऊंगी तो ज्यादा काम होता है तो मैं कंपनी में ही रुक जाऊंगी। तो जियान कह रही होती है कि तुम इतने बड़े घर में अकेली रहोगी, कोई तुम्हें कुछ करना जाए हो तो एक लड़की ही ना। ये सुनकर जिनशी कहती है कि वहाँ आसपास बहुत सारे लोग हैं, मैं वहाँ पर सिक्योर हूँ, तुम्हें मेरे लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो उसकी फ्रेंड कहती है कि चलो ठीक है, ये अच्छा हुआ, नहीं तो मुझे तुम्हारी फिक्र लगी रहती। अब उसी सीन पर वापस आ जाते हैं, जहाँ पर जिनशी को नैनहाओ की फिक्र हो रही होती है और वो उसे छोड़कर भी नहीं जा पा रही होती है और ना ही उसे उसकी बात की समझ आ रही होती है कि वो क्या कह रहा है। तो वो सोचती है कि मैं उसे उठाकर भी नहीं ले जा सकती, वो इतना लंबा और भारी है। तो वो यहीं पर उसके लिए ब्लैंकेट ले आती है, ब्लैंकेट उस पर ओढ़ रही होती है तो उसे छोटा पड़ रहा होता है, तो उसके लिए दूसरा ब्लैंकेट भी लेकर आती है और उसे अच्छे से कवर कर देती है ताकि उसे सर्दी ना लगे। और सोच रही होती है कि मेरे पास जितनी भी थी मैं सब लाके इसे दे दी, क्या इसे अभी भी सर्दी लगेगी। और उसे सब कुछ ठीक लगता है तो वो अपने रूम में सोने के लिए चली जाती है। और जिनशी के यहाँ के जाने के बाद नैनाओ को कुछ याद आने लगता है अपने पास्ट के बारे में। वो देख रहा होता है कि उसके साथ क्या क्या हुआ था। जिनशी जब सुबह सोकर उठती है तो उसको वो सारी बातें ड्रीम लगती है और उसे याद आता है कि उसके साथ क्या क्या हुआ था और सोचती है कि नहीं नहीं, ये ड्रीम नहीं था, ये तो सब सच था। यही सोचकर वो डरते डरते बाहर आती है तो नैना उसे कहीं भी नहीं नजर आता और वो आगे आती है तो नैना उसके पीछे से उसे बोलता है कि उठ गई हो तो नाश्ता करने के लिए आ जाओ। उसने उसके लिए ही बनाया होता है, पर ये अभी भी उससे डर रही होती है और थैंक्स भी बोलती है कि कल तुमने मेरी जान बचाई थी। और खाने के लिए बैठ जाती है और खाने को देखते हुए सोच रही होती है क्या मुझे अब भूत का बनाया हुआ खाना खाना पड़ेगा। और उतने में ही नैनहाओ घर के रेनोवेशन का ड्राफ्ट रख देता है उसके सामने, जो उसने बनाने का सोचा था। और वो देखने लगती है तो वो बिल्कुल पुराने जमाने जैसा रेनोवेशन होता है और सोच रही होती है कि मैं ऐसा क्यों करवाऊंगी। तो देखती है कि ये कितने का होगा, तो 2 मिलियन युआन का होता है। ये देखकर वो कहती है कि इतने ज्यादा पैसे, और वो कहता है कि इतने ज्यादा पैसे तो लगेंगे ही ना जब आप अच्छी चीजें लेकर आओगे घर के लिए, और वैसे मैं अपनी फीस थोड़ी ले रहा हूँ आपसे। बट वो फिर भी कहती है कि ये बहुत ज्यादा पैसे बोल रहे हो तुम। वो कहता है कि क्या मतलब बहुत ज्यादा पैसा, तुमने तो अपने लिए घर भी ले लिया पर तुम्हारे पास रेनोवेशन करने के लिए पैसे नहीं है। अब वो अपनी फुल स्टोरी बताती है कि मेरे पास जितने भी पैसे थे मैंने उससे घर ले लिया, अब मेरे पास कोई भी पैसा नहीं बचा। ये घर मैंने इसलिए लिया, हमारी फैमिली में उम्र बहुत लंबी होती है, औरतों की 80 ईयर्स तक जाती है, इसके लिए मेरे पास मेरा अपना घर होना जरूरी है। अगर मेरे पास मेरा अपना घर नहीं होगा तो मैं कहाँ पर रहूंगी। मैंने अपने फ्यूचर का सोचकर ये घर लिया था और इस घर के गार्डन में मैं कुछ वेजिटेबल्स और बाकी सारी सब्जियां उगाऊंगी और साथ में कुछ एनिमल्स भी ले लूंगी, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि मुझे शादी के लिए कोई लड़का मिलेगा। और इसकी बातों को सुनकर नैना हो जाता है कि ये क्या कह रही है इस घर में, और शादी वाली बात पर कहता है कि तुम्हें तो कोई भी लड़का पसंद कर लेगा, तुम इतने क्यूट जो हो। बट वो अपने स्टार के बारे में बताने लगती है कि अभी जो टाइम चल रहा है इस स्टार में अगर किसी की शादी हो जाती है तो 50-50 चांसेस है कि उसकी शादी चलेगी या फिर डिवोर्स हो जाएगा। तो अगर मैं शादी करूंगी नहीं तो इसका मतलब मेरा डिवोर्स भी नहीं होगा, तो मैं इसी घर में अपनी पूरी जिंदगी गुजार दूंगी। ये सब बोलकर वो बैठ जाती है। तो नैनहाओ से पूछता है कि तुम्हारा बजट क्या है। तो वो उसे बता देती है कि 50,000 युआन का, और पहले वाला डिजाइन 2 मिलियन का होता है, इसीलिए उसने इतनी सारी बातें सुनाई। और बेचारा नैनहाओ 50,000 युआन का सुनकर शॉक हो जाता है। क्या मतलब बस इतने से पैसे में तो वॉशरूम भी ठीक से रेनोवेट नहीं होगा। अब वो कहते हैं कि मेरे पास तो बस इतना ही है। इतना कहते ही वो उसके ड्राफ्ट को देखने लगती है और उसके ड्राफ्ट की बुराई करने लगती है। ये बहुत ही पुराने जमाने का है, मुझे ऐसा नहीं करवाना है, कोई नया ड्राफ्ट लेकर आओ।
ये सुनकर नैनहा कहता है कि ऐसे कैसे नहीं करवाना, यही डिजाइन तो सबसे अच्छा है और तुम तो एक डिजाइनर हो ना, इस तरह की बातें तुम्हें तो एटलीस्ट नहीं करनी चाहिए। तो जिनशी कहने लगती है कि कौन है जो इस घर पर 2 मिलियन खर्च करेगा, जो खर्च करेगा उसे ले आओ, मैं तो ये घर सेल करने के लिए जा रही हूँ। इतना कहकर वो जा रही होती है तो नैनहा की थोड़ी तबीयत खराब हो जाती है। ये देखकर वो उसे पूछती है कि क्या हुआ, और वो बोलता है कि कुछ नहीं, बस थोड़ा सा अजीब सा फील हो रहा था। ये सुनकर वो वहां से अपना पर्स उठाती है और वहां से चली जाती है। और बाहर आते ही उसकी नजर उस पेड़ पर जाती है और देखती है कि कल तो ये पेड़ इतना सूखा हुआ था और आज ये इतना हरा भरा और खिला हुआ कैसे है, और अच्छे से लाइफ भी मिल गई है इस पेड़ को। और बोलती है कि मुझे क्या, और वहां से वापस चली जाती है। और बाहर आकर देखती है तो उसकी कार भी खराब हुई थी, उसके ऊपर वही टूटा हुआ तारा गिरा था और कार पूरी डैमेज हो चुकी थी। और कहती है कि अब मुझे इसकी इंश्योरेंस करवानी पड़ेगी, पर अभी मेरे पास टाइम नहीं है, ये कहकर जाने लगते हैं। तो वहां से सामने से एक लड़का आ जाता है जो इसे हेलो तो कहता है, पर जिनशी उसे पहचान नहीं पाती। वो कहता है कि मैं वही पुलिस वाला हूँ और मैं आपका नेबर भी हूँ। ये सुनकर वो कहती है कि हाँ अच्छा, और वो उसकी कार को भी देख लेता है और देखकर पूछने वाला होता है कि इसे क्या हुआ। इतने में जिनशी बात को बदल देती है और कहने लगती है कि मेरी नेबर तो मिसेस जेन है ना, और वो कहने लगता है कि वो मेरी मॉम है और आपको मेरी जरूरत कभी भी हो तो आप मुझे बुला सकती हैं। और वो आपके रात वाले इशू का क्या हुआ जो आपको भूत नजर आ रहा था। जिनशी कहने लगती है कि वो ना मुझे नाइटमेयर आ गया था इसलिए मैं डरने लगी थी और कुछ भी नहीं। और वो कहता है कि ये सुनकर खुशी हुई और जिनशी उसे अपने वीचैट में भी ऐड कर लेती है। और नंबर सेव करने के लिए वो उसका नाम पूछती है कि तुम्हारा नाम क्या है, तो वो बताता है कि मेरा नाम टिंक है और मैं कोई पुलिसमैन नहीं हूँ, मैं बस एज ए इंटर्नशिप जॉब कर रहा हूँ। वैसे मैं पुलिस एकेडमी में काम करता हूँ। इससे ज्यादा वो कुछ बात करे तो जिनशी कहती है कि मुझे कुछ काम है, हम बाद में बात करेंगे, और बाय कहकर जिनशी वहां से चली जाती है। तो ये भी बाय करता है। जिनशी के जाने के बाद वो उसकी कार की तरफ देखता है और फिर अपने घर की तरफ चला जाता है। और जिनशी रियल एस्टेट वालों के पास आती है और कहती है कि मुझे अपना घर सेल करना है। तो वो कहता है कि आपने तो अभी कुछ टाइम पहले ही अपना घर लिया था, तो अभी जल्दी घर सेल क्यों करना चाहती है। अब ये सोच रही होती है कि मुझे भूत के बारे में बताना चाहिए या नहीं बताना चाहिए। अगर मैंने भूत के बारे में बता दिया तो मेरा घर सेल नहीं होगा। यही सोचकर वो कहती है कि मुझे अब्रॉड की तरफ से ऑफर आया है, अब मुझे बाहर जाना होगा काम करने के लिए, इसी वजह से मैं अपना घर सेल करना चाहती हूँ। तो वो कहता है कि अच्छा ऐसी बात है, तो मैं आपके घर के बारे में ऑनलाइन पोस्ट कर देता हूँ, क्या पता कोई क्लाइंट आज जल्दी से मिल जाए। ये सुनकर जिनशी बाहर आ जाती है और सोच रही होती है अब मुझे घर नहीं जाना चाहिए, वहाँ पर मैं कैसे जा सकती हूँ, वहाँ पर तो भूत है। यही सोचकर वो अपने फ्रेंड को कॉल लगाती है और कहती है कि क्या मैं आज रात तेरे घर आ सकती हूँ। तो उसकी फ्रेंड पूछती है कि क्या हुआ, तो वो कहती है कि अब ये बात थोड़ी लंबी है, मैं घर आकर तुम्हें बताऊंगी। फ्रेंड के घर आकर उसने अपने फ्रेंड को सारी बातें भूत वाली बता दी थी और ये भी बताती है कि ऊपर से एक चीज नीचे गिर रही थी जिससे उस भूत ने ही मुझे बचाया था। और वो उसकी बातों का बिलीव नहीं कर रही होती है और वो कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं होता और तुम कह रही हो कि तुम्हारे घर में एक हैंडसम सा भूत है। ना बाबा ना, ऐसा नहीं हो सकता, और उसने फिर तुम्हें बचा भी लिया। ये सब तो किसी रोमांटिक मूवी का सीन लग रहा है। वो कहती है कि मैं तुम्हें हॉरर स्टोरी बता रही हूँ और तुम इसे रोमांटिक की तरफ ले जा रही हो और तुम एक घोस्ट और वुमेन को साथ में जोड़ रही हो। तो जियांग कहने लगते हैं कि क्या पता वो कोई भूत ना हो बल्कि एक एलियन हो, जैसा कि डोमिन जून था माय लव फ्रॉम द स्टार में, वैसा भी तो हो सकता है ना। पर जिनशी कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, वो एक भूत ही है। और उतने में ही जिनशी को एक मैसेज आ जाता है कि वो तुम्हारे पास थोड़े ही दिन है काम को सबमिट करने में, और जो मैंने ड्राफ्ट बनाया था वो भी उसी घर में है, और जिससे मुझे आगे का काम करना है वो भी उसी घर में है, और मुझे वो चीजें लेने के लिए वापस घर पर जाना होगा। और वो क्यूट सी वे में अपने फ्रेंड जियांग को रिक्वेस्ट कर रही होती है कि तुम मेरे साथ चलो, पर वो मना करती है कि मुझे नहीं आना। पर जिनशी के ज्यादा मनाने पर वो मान जाती है और कहने लगती है कि ठीक है मैं तुम्हारे साथ चल रही हूँ। और वो दोनों मिलकर उसके घर आती है। तब जियांग जुन उसकी कार देखती है, तब वो कार तो बिल्कुल भी ठीक होती है। ये देखकर वो कहने लगती है कि तुमने तो कहा था कि टूटा हुआ तारा तुम्हारी कार पर गिरा था, पर ये तो अभी बिल्कुल भी ठीक है। जिनशी को उठाकर वो दिखाती है और जिनशी कहती है कि ये कैसे हुआ, उसे तो अभी भी यकीन नहीं हो रहा था कि उसकी कार ठीक हो गई है। चलो मैं तुम्हें गार्डन दिखाती हूँ। ये कहकर उसे पकड़कर लेकर जाती है। आगे चलकर जिनशी को कुछ गिरने की आवाज आती है और वो डर जाती है और वो जियांग के ऊपर चढ़ जाती है और वो कहती है कि क्या तुम्हें भी कुछ आवाज आया, और वो कहती है कि मुझे कुछ आवाज तो नहीं आया, पर तुम्हारी वेट कुछ ज्यादा ही लग रही है। ये सुनकर जिनशी उतर जाती है और उसको साथ लेके जाकर कहती है कि डोर तुम ओपन करोगे, और वो कहती है कि तुम्हारे डोर का पासवर्ड तुम्हें पता है, मुझे नहीं। जैसे ही पासवर्ड लगाती है वो अंदर जाती है। अंदर जाने के बाद जियांग कहने लगती है कि तुमने कहा था यहाँ का भी एरिया खराब है, वो कहाँ पर है। ये बात सुनकर जिनशी कहती है कि यहाँ पर खराब था, इतना बड़ा इंसान यहाँ पर पड़ा था। और यहीं पर हमारे इस पार्ट का एंड हो जाता है। अगर आप इसका पार्ट 2 देखना चाहते हो और आगे की स्टोरी जानना चाहते हो कि क्या होगा,
इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना होगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना होगा और साथ में कमेंट भी करने होंगे। साथ में मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा ताकि आपके लिए मैं इसका नेक्स्ट पार्ट जल्दी से जल्दी लेकर आऊँ। ओके, थैंक यू, बाय बाय।